56 नहीं 28 साल के नौजवान बढ़ा रहे देश का मान। संसद सत्र से पहले पीएम मोदी का राहुल पर तंज। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि जैसे देश के लिए मानसून महत्वपूर्ण होता है, वैसे ही संसद का मानसून सत्र भी बेहद अहम होता है। उन्होंने कहा कि यदि दोनों सक्रिय और सफल रहे तो देश के विकास, जन कल्याण और लोकतंत्र को मजबूती मिलती है। उन्होंने प्रार्थना की कि ये मानसून और संसद का यह सत्र देश के उज्जवल भविष्य के लिए उत्पादक और सार्थक साबित हो। अपने संबोधन के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने देश की हालिया उपलब्धियों का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि पिछले एक महीने में भारत ने कई महत्वपूर्ण सफलताएं हासिल की है, जिन पर हर देशवासी को गर्व होना चाहिए। प्रधानमंत्री ने अंतरिक्ष क्षेत्र में भारत की प्रगति का जिक्र करते हुए कहा कि पिछले वर्ष मानसून सत्र से पहले भारतीय नागरिक अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पहुंचा था। उन्होंने यह भी बताया कि 2 दिन पहले भारत के युवा स्टार्टअप ने अंतरिक्ष क्षेत्र में बड़ी सफलता हासिल की है। उनके अनुसार यह देश के युवाओं की प्रतिभा, नवाचार और आत्मविश्वास का प्रतीक है। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में युवा उद्यमियों की भी सराहना की। उन्होंने कहा कि वह किसी 56 वर्षीय व्यक्ति की नहीं, बल्कि उन युवा उद्यमियों की बात कर रहे हैं जिनकी औसत आयु केवल 28 वर्ष है। उन्होंने कहा कि यह युवा भारत के भविष्य की ताकत है और उनकी उपलब्धियां पूरे देश के लिए गर्व की बात है। प्रधानमंत्री ने कहा कि ऐसी सफलताएं भारत के प्रति दुनिया का विश्वास बढ़ाती है और वैश्विक स्तर पर देश की प्रतिष्ठा को मजबूत करती है। इस दौरान प्रधानमंत्री का यह बयान विपक्ष के नेता राहुल गांधी पर राजनीतिक तंज के रूप में भी देखा गया। हालांकि उन्होंने किसी का नाम सीधे तौर पर नहीं लिया, लेकिन उनके बयान को लेकर राजनीतिक हलकों में चर्चा तेज हो गई है। अब सभी की निगाहें संसद के मानसून सत्र पर टिकी है। इस सत्र में सरकार कई महत्वपूर्ण विधेयक पेश कर सकती है। वहीं विपक्ष भी विभिन्न राष्ट्रीय और जनहित के मुद्दों पर सरकार को घेरने की तैयारी में है। ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि संसद में महत्वपूर्ण विषयों पर व्यापक चर्चा होगी। फिलहाल संसद का मानसून सत्र शुरू हो चुका है और आने वाले दिनों में कई अहम मुद्दों पर बहस देखने को मिलेगी।